सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल अंग है अथ दासा तन का अंग। दासा तन का अंग ये भक्ति मार्ग का सबसे अहम भाग है, सबसे अहम कुंजी है भक्ति मार्ग की। कहते हैं कि दास बनना बहुत कठिन है। पुराने ज़माने में जो दास प्रथा थी, जमींदारों के दास होते थे, अफ्रीका से जो दास आते थे वो अपने मालिक के सामने कैसे रहते थे, क्या उनकी डिमांड रहती थी, क्या उनका आचरण रहता था, क्या उनके हाव भाव रहते थे, ये हृदय में धारण करना पड़ेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं अगर आप अपने सतगुरु के दास हो गए, अगर आप अपने सच्चे सतगुरु के गुलाम हो गए, आप अच्छे सच्चे सतगुरु के कहती हैं पूरी तरह से समर्पण हो गए, तब आप भक्ति की मार्ग पर स्टार्ट होने के लिए तैयार हुए, तब आप भक्ति मार्ग की स्टार्ट होगी आपकी भक्ति। तो ये अथ दासा तन का अंग है, ये बहुत अनमोल है, इसको गहराई से अपने हृदय में धारण करना है। कहते हैं कबीर दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास, और पानी के पीवे बिना मिटे न जीव की प्यास। कबीर साहब कह रहे हैं कि दास तो तुमने अपना नाम रख लिया, दासा तन हृदय में नहीं है। अपने सतगुरु से आपको कैसे संबंध रखना है, कैसे आपका प्रेम होना चाहिए। सतगुरु का दास होने का मतलब है सतगुरु के आदेश पर चलना है, सतगुरु के संकेतों को समझकर आदेश पर चलना, उसे कहते हैं दास, उसे कहते हैं भगत। तो कहते हैं दासा तन हृदय नहीं, अगर जिसकी अपने आप को भगत भी कह रहा है, अपने आप को शिष्य भी कह रहा है, अपने आप को साधक भी कह रहा है और दासा तन नहीं है उसके अंदर, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि दासा तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास, और पानी के पीवे बिना मिटे न जीव की प्यास। पानी के पीवे बिना प्यास नहीं मिट सकती है। इस प्रकार जब दास नाम रखा लिया तो दासा तन हृदय में होना चाहिए, अपने प्रति सतगुरु का दास बन के रहना चाहिए। कबीर दासा तन हृदय बसे, साधुन स्यों आधीन, और कहे कबीर दास सो दास, लक्षण ल्यों लीन। कह रहे दासा तन हृदय बसे, जिसके अंदर हृदय में दासा तन बसता है, जो सतगुरु के प्रति अपना दास समझ के अपना भाव व्यक्त करता है, उस साधन स्यों आधीन, जो अपने सतगुरु साधु से आधीन रहता है। कहे कबीर दास सो, कभी कहते हैं सच्चा दास है वो, और दास लक्षण ल्यों लीन, जो लक्षण दास के हैं उसमें लीन रहे, अपने सतगुरु के चरणों में लीन रहे, समर्पित रहे। कबीर स्वामी होना सोहरा, और दोहरा होना दास, और गाडर आनी ऊन के, बांधी चरे कपास। आहा, कहती गाड़र भेड़ होती थी ना, जो ऊन होती थी, और बांधी चरे कपास। कहती हैं स्वामी कितना मुश्किल है, जो भेड़ का समर्पण देखो, अपना ऊन पूरा निकाल लेता है वो काट काट के, फिर उसको ठंड भी सहन करनी पड़ती है, गर्मी भी सहन करनी पड़ती है, बरसात भी। क्यों? क्योंकि उसमें कहती अपने जो स्वामी हो, उसका मालिक है, उसके प्रति भक्तपन है, वो कितना भी कष्ट देती है लेकिन कुछ नहीं होता उसको। कबीर हरि तो सबको भजे, हरि को भजे न कोई, और जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। कबीर हरि तो सबको भजे, वो भगवान है ना, सबका पालन पोषण कर रहा है, सबको कहते हैं सबकी खुशियाँ वो भगवान दे रहा है, सबको खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, कहते हैं हवा दे रहा है, जल दे रहा है, वायु दे रहा है, रहने के लिए निवास दे रहा है। तो कहते हैं कबीर हरि तो सबको भजे, हरि को भजाना कोई। जब इतना भगवान सब कुछ दे रहा है उसको कोई नहीं भजता। और जब लग आस शरीर की, जब तक जिसको आस शरीर की है, शरीर की सुरक्षा, शरीर के लिए जो सब कुछ कर रहा है, तब तक दास ना होए, तब लग वो दास नहीं हो सकता है जब तक शरीर की उसको आस है। कबीर निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। कहती हैं इसमें गीता का उपदेश है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान। तो कर्म करे करता नहीं, ये भगवान को समर्पण करके सारे कर्म करता है, करता चल, तब कहाएगा दास। अगर अपने आप का अहम आड़े आ गया, तू मैं कर रहा हूँ, तब फिर तू भगत नहीं बन सकता। कहती है निर्बंधन बंधा रहे, जो निर्बंध है वो बंधा रहेगा, और बंधा निर्बंध होए, भगवान का ऐसे ही मार्ग है। तो निर्बंध होना है तो पहले सतगुरु से बंधना पड़ेगा आपको। कबीर राम धनी सिर पर खड़े,
कहाँ कमी तो है दास, और रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। बताओ, कहते राम धनी सिर पर खड़े, ये राम धनी है सच्चा भगवान सतगुरु। जब जिसका सतगुरु उसके सिर आशीष पर बैठा हो, सिर पर जिसकी बास करता हो, हृदय में बैठा हो, कहती हैं कहाँ कमी तो है दास। कबीर साहब कह रहे तू अब बता दे तुझे किस चीज़ की कमी है, तुझे कमी हो ही नहीं सकती। सतगुरु तेरा कोई कमी तुझे छोड़ेगा नहीं, तू व्यर्थ में चिंता कर रहा है। कहती है रिद्धि सिद्धि तेरी सेवा करे, अगर तूने सच्ची सेवा की है तो तेरी रिद्धि सिद्धि सेवा करे, और मुक्ति न छोड़े पास, तेरी मुक्ति भी तेरा साथ नहीं छोड़ सकती है, तेरी मुक्ति भी भगवान तुझे लेके जाएगा। कबीर साहब कहती हैं दास दुखी तो हरि दुखी, और आदि अंत तिहु काल, और पलक एक में प्रकटे, और पल में करे निहाल। देखो कबीर साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी। अगर भगवान कह रहा है कि अगर मेरा दास, मेरा भगत दुखी है तो मैं दुखी हूँ, इतना जान लेना कि मैं खुश नहीं रह सकता। अगर मेरा भगत दुखी है तो, मेरा दास दुखी है तो मैं खुश नहीं रह सकता है। तो कहे दास दुखी तो हरि दुखी, और आदि अंत तिहु काल, आदि अंत तीनों काल तक मेरा, कहती मुझे दुख होता है। सतगुरु भगवान कह रहे हैं इसमें कि मुझे बहुत दुख होता है अगर मेरा कोई भगत साधु दुखी है। और पलक एक में प्रकट है, कहती ऐसे भगत को सतगुरु एक पलक में प्रकट करके ले जाता है। पल में करे निहाल, पल में उसको निहाल कर देता है, पल में उसको पूर्ण मोक्ष करके अपने धाम ले जाता है, अपने सतलोक ले जाता है। तो ये अनमोल अंग है। दासातन एक भक्ति मार्ग का सबसे अनमोल अंग है। कहती हैं दास बनना बहुत कठिन है। सतगुरु का जो महत्वपूर्ण अंग है ना, वो दासातन है। और दास जो बन गया तो कहती हैं वो फिर इस लोक में नहीं रहेगा, वो काल के लोक में नहीं रहेगा, काल के जाल में नहीं रहेगा, वो पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चला जाएगा, अपने सतगुरु के चरणों में बैठेगा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ पूर्ण मोक्ष है। कहते हंसा करत चौर सुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है, वहाँ सत्य पुरुष भगवान बैठे हैं दरबार में, सिंहासन पर बैठा है मैं हमारा भगवान, वहाँ चलना है। साथ शरीर बैठा है, हम लोग देखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, वहाँ पर मौज मस्ती सतलोक में जाके मनाएंगे, पूर्ण मोक्ष स्थान में मनाएंगे। ये कहते हैं ये मृत मंडल है, ये काल का लोक है। पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक, तीन लोक विस्तारा, ये काल भगवान के अधीन है, यहाँ जीव है। तो यहाँ से मुक्त कराने के लिए वो सतगुरु भगवान शब्द रूप में प्रकट होकर सतकबीर भगवान आते हैं। तो ये बहुत अनमोल समय है, ये भगवान के शब्द इसीलिए हैं कि भगवान पहचान में आ जाए कि कबीर साहब कौन थे। कहते हैं सात शरीर कमल पर प्रकट होने वाले सतकबीर भगवान, और सात शरीर मगहर से जाने वाले ये कबीर भगवान, ये सबसे बड़े भगवान थे। इनका लोक सबसे ऊपर लोक है, ये पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए भगवान आते हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी ही बात है। सतगुरु को पहचानना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता सतगुरु, और भटकत प्राणी परंदा हैं। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरबर पात हिलंदा, उस भगवान के बिना तो पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, भगवान सतगुरु के बिना। तो इतना कहती हैं सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके, और गुरु कहे करे सो होए। कोई नहीं कर सकता है, गुरु सबसे बड़ा है। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो रह जाएंगे घरे हरि, और गुरु सुमरे हो जाएंगे पार। तो हमें अपने सतगुरु का भजन करना है, सतगुरु को सुमरना है। कहते हैं बिना सतगुरु के सुखदेव जैसे नहीं पार हो गए। कहते सुखदेव सरी का फेर गया, और तू क्यों हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगुरा रहे फिर पड़े 84 धार। 84 लाख योनियों का कष्ट जीव को भुगतना पड़ता है। कहती हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, मानो चिनगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। तो सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो साधक कहीं जाए, और जहाँ जाए वहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। काल है,
अब कबीर साहब एक साखी में कहते हैं कि काल के सिर पर पैर दे और सतगुरु के उपदेश और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। तो साहिब अंक पसारिया, अंक होता है हाथ पसार ले हमारे, और फिर ले चल अपने देश सतलोक ले चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये शब्द रूप में भगवान प्रकट है, सत कबीर भगवान प्रकट है। तो पहचानो और चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।